राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें भाग में परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो लक्ष्मण की हत्या कर देंगे, लक्ष्मण को मार देंगे। तभी बीच में परशुराम आ जाते हैं, विश्वामित्र आ जाते हैं और उनके गुस्सा को शांत करते हैं। इसी को इस दोहा में पढ़ना है। दोहा है, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण एक बार फिर परशुराम पर यह कहते हुए व्यंग करते हैं कि आप तो काल को बार बार हाथ लगाकर बुला रहे हैं, मानो इसे मेरे लिए ही बुला रहे हो। तुम तो कालु हाक जनु लावा, तुम मतलब आप तो काल को हाथ लगा लगा कर बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार लगता है मेरे लिए ही बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, अब लक्ष्मण की बातों को सुनकर परशुराम जो है वो गुस्सा जाते हैं। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अब वो इतना गुस्सा जाते हैं कि अपना फरसा हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, अब जनि देई मोहि लागू, कटु बादी बालकु बध जोगू। अब लोग मुझे कोई दोष नहीं दे, ये बालक इसी के लायक है, इसे मैं इस बालक को मैं वध कर सकता हूँ, क्योंकि ये बालक वध के ही योग्य है, इसलिए मुझे कोई दोष नहीं दे। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझकर मैं इसे अभी तक छोड़ दे रहा था। अब यही मरनिहार बसाचा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब इसकी मृत्यु निकट है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो, अब इनके गुस्सा को देखकर विश्वामित्र आ जाते हैं और उनके पास आकर समझाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर क्षमी अपराध हो, इसकी अपराध को क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधु लोग तो बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। अब परशुराम जी बोलते हैं, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी अब जवाब देते हैं कि यदि मेरे सामने अपराधी हो तो मेरा तेज फरसा जरा सी भी करुणा नहीं दिखाता है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परंतु हे विश्वामित्र, यहाँ कौशिक विश्वामित्र को बोला गया है, परंतु हे विश्वामित्र मैं केवल आपके सील के कारण इसका वध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं इसी वक्त इसका काम तमाम कर देता। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरही उरी न होते श्रम थोरे। नहीं तो अभी मैं इसी फरसे से इसका काम तमाम कर देता और थोड़े ही मेहनत में, थोड़े ही श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण को चुका देता। अर्थात कहते हैं कि मैं जो मुझ पर गुरु जी का ऋण है उसे मैं चुका देता और मुझे कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। गाधी सुनु यहाँ बोला गया है विश्वामित्र को। गाधी सुनु का हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूच। अब विश्वामित्र जो है मन ही मन हंसने लगते हैं और उनके मन में यह बात उठती है कि मुनि को सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है, वो सिर्फ हरा ही हरा समझ रहे हैं, अर्थात
सर्वत्र आसानी से जीत हासिल कर लेने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री की तरह समझ रहे हैं। अयमय खाड़ न उखमय अजहूँ न बूझ अबूझ। उनको लगता है कि वे बहुत आसानी से राम लक्ष्मण को हरा देंगे, किंतु यह नहीं जानते कि वे फौलाद की बनी हुई खाड़ तलवार के समान हैं। गन्ने के रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाती है। यहाँ खाड़ मतलब एक खाड़ हुआ तलवार के समान और एक खाड़ मतलब हुआ ऊख का। तो यहाँ पे वो जो है गन्ने के खाड़ नहीं है, गन्ने के गुड़ नहीं है कि मुंह में लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा। वो तलवार के समान है, लोहे के समान है। विश्वामित्र को इस बात का दुख है कि मुनि अब भी इस बात को थोड़ी भी नहीं समझ रहे हैं और राम लक्ष्मण की वीरता का ज्ञान इन्हें तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि परशुराम जो है अत्यंत क्रोधित हैं और विश्वामित्र जो है बीच में उनको समझाते हैं, फिर भी परशुराम गुस्सा जा रहे हैं। तो अंत में विश्वामित्र को लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत दिखाई देती है, क्योंकि हर जगह आसानी से जीत मिल गई है इनको। लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण से पहली बार इनकी सामना हो रही है और इनको तनिक भी पता नहीं है कि क्षत्रिय कुल के हैं। तो ये थी आपकी 5वें भाग की भावार्थ। अब इसका अगर काव्य सौंदर्य आ जाएगा तो आप लिखिएगा परशुराम के क्रोध का इसमें वर्णन है और लक्ष्मण के उत्तर भाव का भी चित्रण है। गुरु को अपने दोनों शिष्यों की क्षमता पर पूरा विश्वास भी है और ये जो पंक्तियां हैं अवधी भाषा की है, चौपाई दोहा छंद का प्रयोग है और ये पूरी तरह से अलंकृत भी है ना। अब मैं लास्ट में आपको एक बार पूरी जो दोहा है उसको मैं सुनाता हूँ। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब एहू मर निहार बसाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तयेहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु क हृदय हसहि, मुनि ही हरियरे सूझ। अयमय खाड़ न उखमय अजहूँ,